हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, ये आपको मैथमेटिक्स को समझने में बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करेगी। जो भी दृष्टिबाधित छात्र अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, और जो भी लोग क्लास में आए थे ऑनलाइन क्लास में ना, उन्हें ये एज ए नोट्स काम करेगी, मतलब उनका रिवीजन हो जाएगा, है नहीं। और जो लोग हमें चैनल के थ्रू फॉलो करते हैं या करेंगे फ्यूचर में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि आप गिनती स्टार्ट करो, तो आप कहाँ से करते हो? 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक, यानी कि फ्रॉम 1 टिल इनफाइनेट। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम 1 टू इनफाइनेट, ठीक है। सीधी भाषा में अगर आप समझो, ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, जैसे डॉट डॉट डॉट, और टिल इनफाइनेट, मतलब ये अनंत तक जाएंगे, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अगर हम जो नेचुरल नंबर की एक जो श्रेणी चल रही थी, एक सीरीज चल रही थी, नेचुरल नंबर हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि फ्रॉम 1 टिल इनफाइनेट। तो उनमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की जो श्रेणी थी, उसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यानी कि अगर सीधी सीधी सिंपल भाषा में बोलें, तो ये जो होल नंबर्स होती हैं या पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये जीरो से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, यानी कि फ्रॉम जीरो टिल इनफाइनेट। तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही थी, फ्रॉम 1 और टिल इनफाइनेट, यानी कि अनंत तक। और जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारी फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो से स्टार्ट होंगी, और टिल इनफाइनेट, यानी कि अनंत तक। तो ये दोनों हो गई, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्याएं। अगर इवन नंबर है तो सम संख्या, इवन नंबर्स हैं तो सम संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिन्हें अगर हम दो से डिवाइड करें, वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। जैसे हमारा 2 4 6 8, ऐसे करके चले जाओगे आप ना, 10 12 14, मतलब आप दो से भाग करो, पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। जैसे आप दो से लगा लो, जैसे 16 है, 16 को डिवाइड करो, 2 8 16, तो रिमाइंडर हमारा जीरो बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये क्या हो गई? सभी सब हमारी इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं, ठीक है। फिर हमारा एक होता है क्या? ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। ऑड नंबर है तो विषम संख्या, ऑड नंबर्स हैं तो क्या हो गई? विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम दो से डिवाइड करें और वो पूरी पूरी डिवाइड नहीं हों, तो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स, है नहीं। ये बिल्कुल सम संख्याओं का उल्टा होता है। सम संख्याएं दो से पूरी पूरी कट जाती हैं, विषम संख्याएं नहीं कटती हैं। जैसे हमारा क्या क्या है? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चले जाओगे। जैसे आप लगा लो 7 है, 7 को आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 या 6। अब 7 के नीचे 6 लिखोगे तो रिमाइंडर कितना? 1। या तो रिमाइंडर बचेगा या इनका आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा, यानी कि दो से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होंगी। जैसे हम ले रहे हैं 25 को हमने लिया, आप 2 से डिवाइड करो 25 को, तो 2 का टेबल 12 बार पढ़ोगे, दो से दो का टेबल 12 बार पढ़ोगे तो 24 मिल जाएगा। 25 के नीचे 24 लिखोगे तो शेष 1 मिल जाएगा, यानी कि दो से पूरी पूरी नहीं कटेगी, है नहीं। अगर ये कट जाती तो क्या होती? सम। अगर नहीं कटे तो क्या? विषम। तो क्या निकला हमारा कंक्लूजन? ऐसी नंबर्स या भिन्न नंबर्स जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं, यानी कि कट जाएं, वो होती हैं सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स।
और जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटें वो क्या है, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। इसके बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं से ही भाग जाए, या केवल भिच नंबर्स, या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। यानी कि कौन कौन से, एक तो खुद इटसेल्फ नंबर मतलब खुद उसी संख्या से, और एक से है नहीं है, और कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर्स। जैसे हमने ले लिया, पहले तो हम वन की बात करते हैं, वन को हम केवल वन से ही डिवाइड कर सकते हैं, है नहीं है। तो वन को तो हम बोलते हैं यूनिक नंबर यानी कि अद्वितीय संख्या। ये ना भाज्य है और ना अभाज्य है, मतलब इसको हम ना तो प्राइम में रखते हैं ना तो हम कंपोजिट में रखेंगे। तो वन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों बोलते हैं, क्योंकि वन से हम दुनिया की सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर यानी कि अद्वितीय संख्या। तो हम टू पे आए, टू को आप या तो टू से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, या तो वन से करोगे, है नहीं। तो केवल और केवल 2 संख्याओं से भाग गया, कौन कौन सी, एक तो 2 से खुद से, है नहीं, और एक से यानी कि, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। हम आए थ्री पर, थ्री में या तो केवल 3 से डिवाइड होगा या वन से, तो ये भी क्या होगी हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। हम आ गए 4 पे, तो 4 को हम या तो 4 से डिवाइड करेंगे या 1 से करेंगे, लेकिन इसमें हमने देखा एक नंबर और है 2, 2 से भी हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर केवल 4 से और 1 से होता है तो ये क्या होती, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें एक तीसरी संख्या और भी मिल गई है, तो केवल 2 से जाए, एक 1 से और एक खुद उस संख्या से। जैसे 2 हमारा या तो 2 से कट रहा था या 1 से, है नहीं, तो ये क्या होगी प्राइम। ऐसे 3 हमारा या 3 से कट रहा था या 1 से, काटने का मतलब डिवाइड करना, है नहीं। 2 को हम 2 से भाग कर रहे थे, पूरा पूरा जा रहा था, 1 से भी जा रहा था। ऐसे ही 3 को हम 3 से कर रहे थे भाग, या 1 से कर रहे थे तो पूरा पूरा जा रहा था। तो 2 और 3 हमारी क्या हो गई प्राइम। और 4 को हमने 4 से किया और 1 से किया, हो गई। लेकिन इसके अलावा भी एक संख्या और है 2, तो 2 से हम करेंगे तो चला जाएगा। तो 2 हमारी प्राइम नहीं होगी, इसे हम कंपोजिट बोलेंगे, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे तुरंत इसके बाद, प्राइम नंबर के बाद। अब हम आ गए 5 पर। 5 को हम या तो 5 से डिवाइड करेंगे या 1 से, और कोई तीसरी संख्या है ही नहीं जो इसे डिवाइड कर दे, तो ये भी क्या हो गई प्राइम। इसके बाद हमारी 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। जैसे हम 19 पर ही आ गए, तो 19 को या तो हम 19 से ही डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से, कोई तीसरी संख्या है ही नहीं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम केवल खुद उसी संख्या से, जैसे 19 है या तो 19 से और एक से, है नहीं। तो 19 और 1 दोनों से डिवाइड हो रही है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, और हाँ, सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी क्या थी, 2 थी। लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी निकली, 2 निकली थी। क्योंकि 1 तो हमारा हो गया यूनिक नंबर, क्या है, 1 इज यूनिक नंबर, ठीक है। 1 हमारी क्या है, यूनिक नंबर है, अद्वितीय संख्या। क्योंकि इससे हम सभी संख्याओं में भाग कर सकते हैं, इससे सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। तो हम 2 पे आए थे, 2 हमारी है सबसे छोटी, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, इज 2, ठीक है। और अब हम आते हैं किस पे, कंपोजिट नंबर पर, यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स बोलोगे तो भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित कर सकें, या एक और अपने खुद के अलावा उसी खुद संख्या से और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग चला जाए, मतलब 2 से अधिक से भाग जाए। जैसे हमारी प्राइम नंबर में क्या थी, एक तो खुद उसी संख्या से जा रहा था, एक से जा रहा था, है नहीं है। तो और कोई तीसरा ऑप्शन मिल जाए, चौथा मिल जाए, वो ऑप्शन कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। जैसे हम 4 को ही ले लें, तो 4 में 4 से तो जा ही रहा है, 1 से तो जा ही रहा है। अगर केवल 4 और 1 से ही भाग जाता, केवल 4 से और 1 से, केवल 2 ही ऑप्शन होते, तो ये क्या होती, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया ना, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या होगी, भाज्य संख्या। ऐसी हमारी 6 है,
1 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, और हमें एक ऑप्शन और मिल गया 2, एक ऑप्शन और मिलेगा 3, यानी कि 1 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। काटने का मतलब भाग देना। तो ये भी क्या होगी हमारी कंपोजिट नंबर। ऐसी हमारी 8 है नहीं, 9 है, 10 है, 12 है, मतलब एक और अपने अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग चला जाएगा। इसके बाद तीसरी चौथी कितनी भी संख्याओं से भाग चला जाएगा, मतलब है नहीं, 2 से अधिक होना चाहिए, यानी कि मोर देन 2। तो जिसमें खुद उसी संख्या से और केवल मतलब इटसेल्फ नंबर, क्या इटसेल्फ नंबर और 1 से केवल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और खुद उसी संख्या और एक के अलावा अगर किसी भी तीसरी संख्या से भाग चला जाए तो वो क्या होंगी, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो है नहीं, और कंपोजिट नंबर है तो क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर है तो भाज्य संख्या है नहीं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या या लीएस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगी, हमारी 4 होगी, है नहीं, क्योंकि 2 तो हमारी प्राइम है, केवल 2 से ही जाएगा, 1 से जाएगा या तो। ऐसे ही 3 भी हमारी प्राइम है, 4 है, 4 मिली है हमें सबसे छोटी, जिसमें 1 और 4 के अलावा मतलब खुद 4 से और 1 से जाएगा, इसके अलावा और भी एक ऑप्शन मिल गया हमें 2। तो इसीलिए ये क्या होगी, लीएस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य होते हुए भी सम है। आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं देखोगे, प्राइम नंबर देखोगे ना, जैसे आप देख लो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हैं, ऑड हैं, यानी कि ये विषम होती हैं, यानी कि इन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम है, यानी कि अभाज्य है, और वो 2 से भी डिविजिबल है, तो वो कौन सी होगी, 2 है। 2 देखो केवल 2 से डिवाइड होगी या 1 से, तो इसीलिए इसके केवल 2 ही ऑप्शन है, 2 संख्याओं से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या, ये हो गई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और ये 2 से डिवाइड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। हमने पढ़ा था ना इससे पहले, इवन नंबर ऑड नंबर, यानी कि सम संख्या विषम संख्या, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे वो विषम। तो ये 2 से कट रही है, इसीलिए क्या है, ये सम है। ठीक है, तो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसीलिए हम 2 को क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना हम बताएंगे। वैसे हमने वीडियो बना भी रखी है चैनल पर अपने, लेकिन अगले हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, है नहीं, जब हम LCM एंड HCF पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आप रख सकते हो ऐसी संख्याएं जिनका मासा पा यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स यानी कि सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 13 और 15 ले लिया, 13 और 15 ले लिया, तो इनका आप मासा निकालोगे ना, HCF तो 1 आएगा, क्योंकि कोई 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, 13 और 15 को है कोई नहीं है, 13 हमारा 13 से ही जाएगा। ठीक है, तो 13 से 15 नहीं कटेगा, मतलब एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे दोनों में चला जाए। अगर 3 संख्याएं हैं तो हम 3 संख्याओं के केस में बात करेंगे। तो 13 और 15 क्या हो गई, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिख दिया 8, 9 और क्या लिख दिया 17, 8, 9, 17, 8, 9, 17, तो ये भी क्या होंगी, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन तीनों को 3 नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 8 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 8 से भी। ठीक है, लेकिन 2, 4, 8 इनसे हमारा किसी से भी 9 नहीं कटेगा, ना तो 17 कटेगा। मतलब एक के अलावा, एक से तो तीनों कट जाएंगी, क्योंकि एक तो 1 इज हमारी क्या है, 1 इज यूनिक नंबर, अद्वितीय संख्या एक, तो एक से तो कट ही जाएंगी। तो यानी कि एक के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, एक संख्या हो जिससे तीनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्याएं यानी कि जिनका HCF 1 हो तो उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, आप ये मत बोलना कि 8 हमारी, सर आपने बोला था कि प्राइम नंबर वो होती हैं जो मतलब केवल अपने अलावा और अपने से, मतलब उनमें अपने से भाग जाए या 1 से जाए।
तो हमारा 17 प्राइम है, ठीक है। और 9 और 8, 9 हमारी प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 और 1 से तो कट ही रही है, इसके अलावा ये 3 से भी कट रही है, लेकिन है तो ये कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे एक साथ बात होती है सभी की, सभी के बारे में बात होती है, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन तीनों में चला जाए। तो इसीलिए ये मतलब प्राइम नहीं है 8 और 9, लेकिन अगर हम इन्हें साथ में बात करेंगे तीनों को एक साथ लेकर, तो ये को प्राइम नंबर्स मानी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ निकालोगे आप तो 1 आएगा। तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। विच नंबर्स अकर एचसीएफ 1, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होता है, कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल क्लास की तरह आपको फीलिंग आ रही होगी, है नहीं? तो और हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जैसे हमारा है जीरो की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर आप जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो जीरो ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया जीरो की गुणा 8 से की, 0 इंटू 8, तो जीरो ही आएगा। कितनी भी बड़ी नंबर ले लो आप, अगर आप करो 0 इंटू ए, जीरो ही आएगा। आप ले लो 0 इंटू 967, तो जीरो ही आएगा। 0 इंटू 6598, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, चाहे आप जीरो की किसी संख्या से गुणा करो या किसी संख्या की जीरो से गुणा करो, जैसे हम 0 इंटू 15 करेंगे तब भी जीरो आएगा, या हम 15 इंटू जीरो करें तब भी जीरो ही आएगा। चाहे जीरो की किसी संख्या से गुणा करो, चाहे किसी संख्या की जीरो से गुणा करो, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, दो केस बन रहे हैं, जीरो इंटू एनी नंबर तो जीरो आएगा, या एनी नंबर इंटू जीरो तब भी जीरो ही आएगा। क्या बोला हमने? जीरो इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, एंड एनी नंबर इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बोथ केसेस में जीरो ही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन वाले केस में। तो अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, यानी कि जीरो अपॉन एनी नंबर, जीरो ऊपर है और अपॉन में है, ठीक है, कोई नंबर, जैसे हम लगा लो जीरो को 15 से भाग कर रहे हैं, जीरो ऊपर है और अपॉन में, बटे में मतलब 0 या 0/15 है, तो हम 15 से अगर जीरो को भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। या 15 की जगह पे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम जीरो को अगर 1596 से भाग करेंगे, ठीक है, 0/1596, तो भी वो जीरो ही आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या से हम जीरो को भाग करें, ठीक है, तो क्या आएगा? किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को भाग करते हैं तो जीरो ही आएगा। एक केस बनता है फोर्थ वाला केस, ये तो थर्ड केस था, फोर्थ केस ऐसे बन रहा है, एनी नंबर अपॉन जीरो। जैसे लगा लो हमारा है 15/0। पहले वाले केस में क्या था? जीरो ऊपर था, अपॉन में 15 थे। इस वाले केस में क्या है? 15 ऊपर है, अपॉन में है जीरो। ठीक है, तो क्या आएगा? इनफाइनेट आएगा। यानी कि अगर हम जीरो से किसी भी संख्या को भाग करेंगे, जीरो नीचे है, यानी कि जीरो से हम अगर किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनेट, यानी कि अनंत आएगा। चाहे आप जीरो से, जैसे हम जीरो से अगर भाग करेंगे 1698, या इसकी जगह पे कोई भी संख्या ले लो, जीरो से अगर हम भाग करेंगे किसी भी संख्या को तो हमें अनंत मिलेगा, इनफाइनेट, वी विल गेट इनफाइनेट। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारा कंक्लूजन यहाँ से? अगर हम जीरो इंटू एनी नंबर करेंगे वी विल गेट जीरो, या हम एनी नंबर इंटू जीरो करेंगे वी विल गेट जीरो, या हम जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर करेंगे वी विल गेट जीरो, और हम अगर एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो करेंगे, ठीक है, तो वी विल गेट इनफाइनेट, यानी कि अनंत। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद है हमारा चिन्हों की गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन, मतलब चिन्हों की गुणा। अगर हम समान चिन्हों की गुणा करते हैं वो हमेशा प्लस आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है। तो आप देख लो समान चिन्ह कैसे, जैसे हम प्लस इंटू प्लस करेंगे, यानी कि प्लस के चिन्ह की गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस प्लस दो को सेम सेम है, नहीं है? तो प्लस प्लस इंटू प्लस इज इक्वल में प्लस, या माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस है नहीं, दोनों सेम सेम है नहीं, तो इक्वल में प्लस आएगा। अब हम आपको संख्याएं लेके बता रहे हैं, जैसे हमने कहा आपसे माइनस के 8 की गुणा माइनस के 6 से करो, तो 8 और 6 की आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप करते हो तो 48 आ जाएगी। अब चिन्हों की भी गुणा होगी, जैसे हमने माइनस के 8 इंटू माइनस के 6 लिखा ना, तो 8 और 6 की तो आपने कर ली, जैसे हम करते हैं जनरल मेथड से, बेसिक मेथड से कर ली, 8 6 या 48। और माइनस माइनस दोनों चिन्ह सेम है ना, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 48। ठीक है, अगर हमने बोला प्लस के 8 इंटू प्लस के 6, प्लस के 8 की गुणा प्लस के 6 से करो, तो 8 6 या 48 और प्लस प्लस प्लस, क्योंकि सेम चिन्ह है नहीं है, तो प्लस के 48। अगर कहीं कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो हम प्लस का ही मानते हैं। हमने बोला 8 की 6 से गुणा करो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस होगा तो हमें बोलना ही पड़ेगा। हमने बोला 8 की गुणा 6 से करो या प्लस के 8 की गुणा प्लस के 6 से करो। ठीक है, तो वो प्लस के 48 या 48 आ जाएगी, है नहीं। तो यानी कि समान चिन्हों की गुणा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, या प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब असमान चिन्हों की गुणा, जैसे अगर एक प्लस है एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे ना, एक देखो प्लस है एक माइनस है तो इक्वल में आएगा माइनस, या हम माइनस इंटू प्लस करेंगे तो भी वो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे हमने कहा प्लस के 15 की गुणा माइनस के 2 से करो, तो 15 की तो इंटू 2 से आप कर लोगे बेसिक वाले मेथड से, 30 आ जाएगा। और प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है ना, तो असमान चिन्हों की गुणा दोनों अलग अलग है ना, तो क्या आएगी इनकी, माइनस आएगी, यानी कि माइनस के 30 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बोले आपसे माइनस के 50 की गुणा प्लस के 2 से करो, यानी कि माइनस के, सॉरी हमने 15 बोला या 50 बोला, जो भी बोला हो, चलो हम माइनस के 50 ही लेते हैं। माइनस के 50 की गुणा, ठीक है, प्लस के 2 से करो तो क्या होगा, 50 की 2 से कर लो तो 100 आ जाएगी, और माइनस है 50 का, 50 पे माइनस का साइन है, इंटू 2 पे है प्लस का, तो माइनस प्लस दोनों अलग अलग है ना, तो माइनस के 100 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 15, अगर हमने 15 बोला हो तो 15 वाला ही बता दे रहे हैं, माइनस के 15 इंटू प्लस के 2, तो 15 और 2 की तो 30 हो जाएगी, अब माइनस प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, तो माइनस के क्या हो जाएगी, 30। तो अगर बोलने में हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग उसे सही कर देंगे, या हमें लगेगा तो हम भी सही कर देंगे। तो गुणा तो उसी तरह से होगी, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, यानी कि समान चिन्हों की गुणा प्लस या पॉजिटिव, असमान चिन्हों की गुणा माइनस या नेगेटिव, यानी कि प्लस प्लस की गुणा इक्वल में प्लस, माइनस माइनस की गुणा इक्वल में प्लस, प्लस माइनस की गुणा इक्वल में माइनस, माइनस प्लस की गुणा इक्वल में माइनस। ठीक है, इस तरह से। और हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं माइनस में, हमने जैसे आपसे बोला माइनस के 15 लिखे हैं और माइनस के लिखे हैं कितने, 17, माइनस के 15 और माइनस के 17 लिखे हुए हैं, तो इनमें कौन सा बड़ा है। अगर अगर ये प्लस की बात करें 15 और 17 में, तो आप बोल दोगे सर 17 बड़ा है, कौन सा, 17 इज ग्रेटर देन 15। लेकिन हमने बोला माइनस के 15 और माइनस के 17, तो अगर माइनस लगा है तो माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी मानी जाती है। ठीक है, क्या माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी मानी जाती है, तो माइनस के 15 और माइनस के 17 है, तो माइनस का 15 बड़ा माना जाएगा। क्यों, हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, माइनस का मतलब होता है कर्जा या लोन। ठीक है, हमने आपको 20 रुपये दिए, हमने आपको 20 रुपये दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस के 15, यानी कि एक व्यक्ति पर, एक स्टूडेंट पर माइनस के 15 रुपये का कर्जा है, और एक लिखा हुआ है माइनस के 17, यानी कि एक व्यक्ति पर, एक स्टूडेंट पर क्या है, माइनस के 17 या 17 रुपये का कर्जा है। तो हमने 20-20 रुपये दिए दोनों को, तो जो माइनस के 15 वाला था, यानी कि जिस पे 15 रुपये का कर्जा था, वो 20 रुपये देगा शॉपकीपर को या दुकानदार को। ठीक है, तो वो उसे अपने माइनस के 15 यानी कि 15 रुपये ले लेगा, काट लेगा, तो उसे 5 रुपये रिफंड कर देगा, है नहीं। तो माइनस के 15 वाले पर कितने बचे, 5 बचे। और जो माइनस का 17 वाला है, यानी कि जिस पे 17 रुपये कर्जा है, वो अगर 20 का नोट देगा कर्जे वाले को या दुकानदार को, शॉपकीपर को, तो वो उसे 3 रुपये दे देगा, है नहीं। तो बताओ माइनस के 15 वाले के पास कितने बचे, 5, और माइनस के 17 वाले के पास कितने बचे, 3। तो हमने देखा, और दोनों को हमने रुपये 20-20 ही दिए थे, तो यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, हमेशा माइनस में छोटी वाली संख्या क्या होती है, सॉरी, माइनस में छोटी वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक है, अगर हमने बोला माइनस के 18 और माइनस के 16 कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे माइनस के 16, माइनस के 16 इज ग्रेटर देन माइनस के 18। ठीक है, अगर हमने बोला 16 और 18 में, फिर तो आपको सभी लोग बोल दोगे कि सर 18 बड़ा है नहीं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हमारा और छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ, 1-2 मिनट और लेते हैं हम।
नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है नहीं। फिर आप लोग कहोगे सर इतनी लंबी वीडियो। तो जैसे हमने बताया आपको, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, यानी कि लिएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट या वन डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो क्या होती है, वन होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती है, ठीक है। हमने बोला दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम जितने अंकों की छोटी से छोटी पूछें क्या करो, एक तो एक लिख लो, ठीक है, और एक के राइट पर उतने जीरो लगाते जाओ जितनी बोले उससे एक कम जीरो। जैसे हमने एक अंक की सबसे छोटी लिएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट तो इज वन हो जाएगी, ठीक है। हमने बोला लिएस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, तो क्या करो, एक लिख लो पहले लेफ्ट में, और एक के आगे कितने जीरो लगाओगे राइट पे। हमने दो डिजिट की बोला है ना, तो दो से एक कम यानी कि एक जीरो लगा दो, यानी कि 10 हो जाएगी। यानी कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। हमने बोला थ्री डिजिट्स की लिएस्ट नंबर, यानी कि लिएस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, तो वन लिख लो, वन के आगे कितने जीरो लगाओगे, हमने थ्री डिजिट बोला है ना, तो थ्री से एक कम जीरो यानी कि टू जीरो लगा दो, है नहीं। तो यानी कि वन जीरो जीरो यानी कि 100, यानी कि तीन अंकों की छोटी से छोटी क्या, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। वी विल गेट 100। हमने बोला फोर डिजिट की, तो क्या करोगे, वन के आगे कितने जीरो लगेंगे, फोर से एक कम यानी कि थ्री जीरो, तो वन ट्रिपल जीरो, ये हमारी होगी फोर डिजिट्स की। हमने बोला हमने बोला आपको कि 26 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को बताओ, तो एक के आगे कितने जीरो लगेंगे, 26 से एक कम यानी कि 25 जीरो लगा दो, तो एक के राइट हैंड पर 25 जीरो लग जाएंगे। हमने कहा कि 17 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक के राइट हैंड पर कितने जीरो लगेंगे, 17 से एक कम यानी कि 16 जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम बड़ी से बड़ी पे आते हैं, है नहीं। हमने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट, तो वी विल गेट 9। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या, 9, ठीक है। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे उतनी बार 9 9 लिखते जाओ। हमने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, तो 99, ठीक है। हमने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, तो 999 999, है नहीं। हमने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स, तो 9999 यानी कि 9999। हमने बोला हाईएस्ट नंबर ऑफ सेवन डिजिट्स, यानी कि सात अंकों की बड़ी से बड़ी, तो क्या हो जाएगी, 9999999, ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट थे हमारे कुछ, और एक दो चीज़ें और हैं उन्हें भी हम बता ही दे रहे हैं, ताकि इसी वीडियो में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे एक ही प्लेस पर क्लियर हो जाएं, आपको भटकना ना पड़े। हम यही चाहते हैं हमारे विजुअली इम्पेयर्ड को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, है नहीं। हमारा मोटिव यही रहता है हमेशा विजुअली के बारे में, अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड। तो हम आपको बता रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, जो हमारी गिनती होती है ना, यानी कि हम छोटी से, आरोही क्रम में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है वो छोटी से स्टार्ट होगी। जैसे हमारी प्रेयर में कभी लाइन लगती थी, हम लोग छोटे थे तो सबसे छोटा पहले, इसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि स्टार्टिंग में होगा सबसे छोटा नंबर, लिएस्ट नंबर, स्टार्टिंग विद लिएस्ट नंबर एंड एंडिंग विद लार्जेस्ट नंबर। तो हम जैसे हमारी काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4, या हम क्रम से भी नहीं हो तो हमने लिख दिया 1 6 9, ठीक है, और 15 26, तो क्या हो रहा है, सबसे छोटी पहले है, सबसे बड़ी बाद में है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग,